जन्मभूमि तक जाता है दोस्तों। उस गुफा मार्ग का जो रास्ता है ना वो जन्मभूमि तक जाता था। और इसी कंस किला में आज भी उस गुफा के उस गुप्त मार्ग के दर्शन होते हैं जिसका प्रयोग कंस किया करता था उस स्थान तक जाने के लिए जहाँ पर उसने भगवान श्री कृष्ण के माता पिता देवकी जी और वसुदेव जी को उसने अपने कारागार में रखा था दोस्तों। वहाँ तक इस गुफा मार्ग का रास्ता जाता था दोस्तों। और उसी गुफा वाले मार्ग से होते हुए वो जाता था अंदर ही अंदर। और वसुदेव जी देवकी जी के जो भी पुत्र पैदा होते थे उनको मार देता था दोस्तों। ये देखें ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर तक कंस किला तक जाने के लिए दोस्तों। लेकिन इस स्थान की साफ सफाई मैं समझता हूँ काफी ज्यादा जरूरी है, इसीलिए यह स्थान संरक्षित रह पाएगा दोस्तों तभी। और पर्यटकों श्रद्धालुओं से भी अनुरोध है कि जब भी आप ऐसे स्थानों पर आए देख रहा सब जगह देख रहा हो, खाने पीने की वस्तुएं लाते हैं पर फेंक करके चले जाते हैं। ये देखिए काफी ऊंचाई पर ही स्थित है किला दोस्तों, ये देख पा रहे हैं आप। सब बादल झुलছে না ये देखें গাছগুলো। दोस्तों पूरा अरे जाता लगी किला मौजूद है दोस्तों। और किले के ऊपर से ना यमुना मैया का बड़ा अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है दोस्तों। मैं दिखाऊंगा अभी चल करके ऊपर से, ये देखें सीढ़ीগুলো देखो। और यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको यमुना जी का दृश्य दिखाता हूँ। इस प्रकार का कुछ होता है यमुना मैया का कंस के किले से। अभी कंस किले के थोड़े ऊपर आकर के खड़ा हूँ दोस्तों, और यहाँ से आपको यमुना मैया के अद्भुत अलौकिक दृश्य दिखा रहा हूँ। जैसे जैसे ऊपर चलेंगे टॉप पार्ट पर इस कंस किले के सबसे ऊंचे वाले हिस्से पर, वहां से यमुना मैया का जो दृश्य है ना वो कहीं और से देखने को नहीं मिलता, जो दृश्य यहाँ से देखने को यमुना मैया का मिलता है दोस्तों। टीला इसी को बोलते हैं। देखें बिल्कुल मिट्टी का एक पहाड़ टाइप होता है मिट्टी का, इसमें ज्यादा क्वांटिटी मिट्टी की होती है। इसे पहाड़ पर्वत नहीं बोल सकते, इसे टीला ही बोलते हैं क्योंकि मिट्टी का एक ऊंचा हिस्सा होता है। इसमें कुछ कंक्रीट भी होते हैं, कंक्रीट और मिट्टी से मिलकर के बना होता है, इसे टीला बोलते हैं। और यमुना मैया के तट पर ये सबसे ऊंचा हिस्सा है दोस्तों जिस पर मैं खड़ा हूँ। हाँ। इसी ऊंचे हिस्से पर इसी ऊंचे टीले पर कंस ने अपना घर बनाया हुआ था, अपना किला बनाया हुआ था दोस्तों। क्योंकि कंस राजा तो था ही, मथुरा का राजा था दोस्तों, राक्षस कुल का राजा था। हाँ। उसने अपना एक बहुत ही भव्य विशाल का महल या फिर कह सकते हैं किला बनाया हुआ था जिसके अभी आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। और जैसे जैसे हम आगे चलेंगे इस किले में, जैसे जैसे अंदर प्रवेश करेंगे किले में काफी ज्यादा गुप्त और रहस्यमयी बातें भी आपको जानने को मिलेंगी दोस्तों। ये देखें आप। और एक बात और बता दूं दोस्तों कि द्वापर में ये किला हनुमान बहुत मतलब बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ था। जी हाँ, लेकिन वर्तमान में ये किला एक सीमित क्षेत्र में ही सिमट करके रह गया है। इसके पीछे की जो वजह बताई जाती है दोस्तों कि जाएगा देखो कतटा जाएगा कई बार इसको तोड़ा था दोस्तों। जी हाँ, ना अनगिनत बार इस पर आक्रमण किया, इसको तोड़ा था दोस्तों, इसको धराशायी करने का प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने इसको मिटा नहीं पाया। आज भी कुछ अवशेष बचे हैं जिनके हम आप दर्शन कर पाते हैं दोस्तों। ये आप देखें, ये अभी हम कंस किले के छत पे हैं दोस्तों, यहाँ से आपको दृश्य दिखा पा रहे हैं। बस गाছটা তখন করে গাছ दोस्तों कंस के किले के ऊपर जो है ये देखिए प्राचीन पीपल के वृक्ष है दोस्तों, और यहाँ पे मंदिर भी बना रखा है, यहाँ पूजा वगैरह भी होती है, ये देखिए आप। और अब जो है दोस्तों हम इस गेट से अंदर प्रवेश करते हैं और आगे चल करके आपको दर्शन कराते हैं कंस किले के। ये देखिए दोस्तों ये किला क्यों ज्यादा महत्व रखता है दोस्तों भारत में, इसलिए महत्व ज्यादा रखता है दोस्तों क्योंकि ये किला द्वापर युग का किला है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये किला द्वापर युग का है दोस्तों। गेट जो है मुगल कालीन किलों के दर्शन किए होंगे, लेकिन उससे भी पुराना किला हमारे भारत में
मौजूद था दोस्तों पहले से ही, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के समय काल में दोस्तों। ওরে বাবারে जी কত हाँ, মোটা गो। यही है वो कंस का किला दोस्तों, जो कि ठीक 5,500 वर्ष से भी पुराना किला है दोस्तों, क्योंकि भगवान के अवतरित होने से पहले से कंस रह रहा था यहाँ पर दोस्तों। उस किले की मैं दर्शन करा रहा हूँ और आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आज भी द्वापर युग के उन पत्थरों के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो ये जो आप पत्थर देख रहे हैं दोस्तों, ये द्वापर युग का ही पत्थर है दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, इस किले को अनेकों बार मुगलों ने आक्रमण कर तोड़ने का प्रयास किया, तो पूरी तरह से तो क्षतिग्रस्त नहीं कर पाया, पूरी तरह से इस किले को नहीं मिटा पाया। इसी वजह से आज भी ये जो अवशेष है माँ यमुना के किनारे कंस के किले का आज देखने को मिलता है। और ये जो आप ये अवशेष देख रहे हैं, ये जो पत्थर आप देख पा रहे हैं, ये जो नक्काशियां आप देख पा रहे हैं, ये द्वापर युग की है दोस्तों। ये पत्थर, ये जो नक्काशियां हैं इन पत्थरों पे, इनका समय काल द्वापर युग का है दोस्तों, 5,500 वर्ष प्राचीन। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए आप ये अवशेष, ये जो पत्थर आप देख पा रहे हैं, ये सभी उसी समय काल के हैं, भगवान के समय काल के, भगवान श्री कृष्ण के समय काल के हैं दोस्तों। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये जितने पत्थर के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, ये भगवान के समय काल के पत्थर है दोस्तों। ये शिलाखंड जो आप देख पा रहे हैं, ভগবানের সময় ভগবান যখন ছিল किले के अंदर हूँ दोस्तों, কৃষ্ণ তখনকার এটা। ये आप जैसा देख पा रहे हैं। और बता दूं दोस्तों, ये जो आप स्थान देख रहे हैं ना, इसी के नीचे वो गुफाएं, वो गुप्त रास्ते मौजूद हैं जिनका कंस प्रयोग किया करता था दोस्तों। जी हाँ, और यही वो स्थान है जहाँ पर कंस बैठ करके अपने मंत्री परिषद संग जो है कह सकते हैं कि वह रणनीतियां बनाता था, प्लानिंग करता था भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए दोस्तों। यही उसका साम्राज्य था, यहीं पर उसका निवास स्थान था, यहीं पर उसका महल था, यही उसका किला था दोस्तों, कंस का किला। और अंदर कई सारे गेट बने हुए हैं दोस्तों, और हम प्रयास करेंगे आपको अंदर के भी दर्शन कराएं। दरवाजे वगैरह तो बंद है, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको इस किले के उन गुप्त स्थानों के भी दर्शन कराएं, उन गुप्त मार्ग के रास्तों के दर्शन कराएं जिनका प्रायः कंस प्रयोग किया करता था दोस्तों द्वापर युग में। ये देखिए, कुछ इस टाइप का दृश्य है कंस किले में, और ये देख पाए, ये सब कुछ खंडहर में तब्दील हो चुका है दोस्तों। ये दर्शन करें आप, कुछ इस टाइप का दृश्य देखने को मिल रहा है कंस किले में। ये देखें आप, ताकि मैं आपको अंदर भी दिखा सकूं। ये सब देखें, ये जो बड़े बड़े पत्थर है, द्वापर युग वाले पत्थर है दोस्तों। जी हाँ, और ये जो पत्थर आप देख पा रहे हैं, ये वाला शिलाखंड देख रहे हैं, ये भी दोस्तों भगवान के समय काल का, द्वापर युग का 5,500 वर्ष प्राचीन है। तो कुछ ऐसे पत्थर इसमें अभी भी मौजूद हैं। ये जो आप ऊपर पत्थरों पर नक्काशियां देख रहे हैं दोस्तों, ये सब कुछ द्वापर युग का है, 5,500 वर्ष प्राचीन है दोस्तों। तो इस कंस किला में वही प्राचीनता के आज भी दर्शन होते हैं दोस्तों, जैसा कि मैं आपको करा भी पा रहा हूँ। Don't get upset, please, Ma. Please. Okay.